हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। सो फाइनली हमारी एबीसी एनालिसिस की सीरीज, जिसको हमने बीच में थोड़ा सा डिसकंटिन्यू कर दिया था ड्यू टू एग्जाम रिजल्ट एंड ऑल, सो फाइनली हम आ चुके हैं वापस और अब हम करने वाले हैं एबीसी एनालिसिस, मोस्ट अवेटेड पेपर, जिसका आप काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे काफ़ी दिनों से। सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्सेशन का एबीसी एनालिसिस। सर क्या इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, क्या पढ़ के जाना चाहिए। इसमें हमने ए कैटेगरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, बी कैटेगरी में मॉडरेट और सी कैटेगरी में लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रखा है। अगर आपने अदर सब्जेक्ट्स के एबीसी एनालिसिस नहीं देखे हैं, इंटर एंड फाइनल दोनों के, तो उसका लिंक यहाँ ऊपर आ रहा होगा, वहां पर जाकर के आप प्ले लिस्ट में सारे के सारे जो है वो सेशंस एबीसी एनालिसिस के देख सकते हैं। इसके अलावा आप देना चाहते हैं ऑनलाइन एग्जाम की टेस्ट सीरीज एज पर आईसीएमआई पैटर्न, तो नीचे मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर चले जाइए। सर ये एबीसी एनालिसिस के सेशंस की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पहले सीएमए कार्ट ऐप पर आएगी, कुछ टाइम बाद में मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगी, इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेस चाहते हैं तो नीचे ये सामने जो है मेरे सोशल्स का हैंडल आ रहा है और इसी के साथ साथ में एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उस पर व्हाट्सएप करके आप जो भी जानकारी है टेस्ट सीरीज की वो भी ले सकते हैं। चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं एबीसी एनालिसिस इस सब्जेक्ट का। देखिए यहाँ पर पेपर नंबर 16 होता है अपना डायरेक्ट टैक्सेशन का। सबसे पहले अगर मैं चैप्टर की बात करूँ तो वो है असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज। अब ये असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। ट्रस्ट का असेसमेंट आ जाता है, कंपनी का असेसमेंट आ जाता है, पार्टनरशिप फॉर्म का असेसमेंट भी आ जाता है और मैट एंड एएमटी भी आ जाते हैं। ये सभी कुछ जो है इसके अंदर आ जाते हैं और इवन पीजीबीपी भी जो है इसी के अंदर काउंट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, हालांकि पीजीबीपी फाइनल के मॉड्यूल में नहीं है, बट ऑल्दो हमें उसे करना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा वेटेज जिस चैप्टर का होता है वो है चैप्टर नंबर 1। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल के भरोसे तो हम नहीं रह सकते, हमको एडिशनल क्वेश्चंस करने होते हैं प्रैक्टिस के लिए, जिसके लिए आप मेरा क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हैं फाइनल डायरेक्ट टैक्सेशन का, जिससे आप इनफ प्रैक्टिस कर पाएंगे एग्जाम ओरिएंटेड और सारी कवरेज उसके अंदर होगी। और कंसेप्ट चाहिए तो कंसेप्ट बुक भी जो है मेरी अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, इन्फॉर्मेशन आने वाली है 1-2 दिन में। तो अगर इसका हम देखें तो एवरेज 51 मार्क्स का जो है एवरेज वेटेज है इसका लास्ट 6 अटेम्प्ट में, जिनके मार्क्स अभी अवेलेबल है। ऑनलाइन वाले का नहीं लिया क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अभी तक सजेस्टेड आंसर इशू नहीं करे, मार्क्स वेटेज इशू नहीं कराया। तो पहला चैप्टर और यही सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो इस चैप्टर पर हमको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, बहुत अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करके जाने हैं, क्योंकि अगर आप इसको करोगे तो डायरेक्टली 51 मार्क्स, अप्रोक्स 52 मार्क्स जो है वो टारगेट हो रहे हैं। इवन कुछ अटेम्प्ट में तो ये 63-60 मार्क्स तक के भी आए हुए हैं और कुछ में 32, जो लीस्ट जो रहा है सबसे कम वो 32 रहा है इसका स्कोर। इसके बाद में बात करें नॉन रेजिडेंट, हमारी बुक के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, फिर मैं आपको ए बी सी में बांट करके भी बताऊंगा इनको। तो नॉन रेजिडेंट 2 मार्क्स का एवरेज है। रिटर्न ऑफ इनकम भी कोई खास एवरेज नहीं रखता, 2.67 ओनली 2 टाइम्स आया। असेसमेंट प्रोसीजर का ठीक ठाक एवरेज 7 मार्क्स का एवरेज है। इसके लिए देखेंगे तो पहले ये काफी नंबर का आया करता था, रिसेंटली तो आया ही नहीं है 2 अटेम्प्ट से असेसमेंट प्रोसीजर। इंटरेस्ट देखेंगे तो आया नहीं है, 1 अटेम्प्ट में आया था और 8 मार्क्स का आ गया था उसमें। सर्वे सर्च एंड सीजर भी देखो एक ही अटेम्प्ट में आया, ओनली 6 मार्क्स का, तो एवरेज 1 मार्क बनता है इसका। कलेक्शन रिकवरी एंड रिफंड देखेंगे तो आया ही नहीं है, 0 मार्क्स का है ये, ठीक है। अपील रेक्टिफिकेशन रिवीजन सेटलमेंट कमीशन ये आता जाता रहता है, 3 मार्क्स का ऑल एन एवरेज है, अपील रिवीजन रेक्टिफिकेशन एंड ऑल। इसके बाद में अगर हम चले पेज नंबर 2 पर, तो पहले कुछ चैप्टर्स देख लेते हैं, देन देखेंगे ए बी सी कैटेगरी वाले भी सारी चीजें। अभी जो टेस्ट सीरीज होगी ना अपकमिंग फाइनल वालों की और इंटर वालों की, उसके अंदर ये सारा कवरेज कराएंगे और हो सकता है कि आपको उसमें डीटी का रिवीजन कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाए फाइनल वाली टेस्ट सीरीज में। चैप्टर नंबर 9 एडवांस रूलिंग जो है वो भी ओनली एक ही बार आया है और 1 मार्क का है एवरेज। पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन जो है वो भी 1.67 मार्क्स का, 2 और 8 सिर्फ 2 बार आया है, लेकिन रिसेंटली अच्छे खासे 8 मार्क्स का आया है पेनल्टीज का, केस स्टडी टाइप क्वेश्चन देते हैं। ये एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर में मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग। ये कॉन्स्टेंटली आता है और अच्छे खासे 8 मार्क्स का ऑल इन एवरेज आता रहता है और कैपिटल गेन से काफी ज्यादा लिंकेज है इस चैप्टर का। इसमें कन्वर्जन आ जाते हैं, मर्जर डीमर्जर आ जाते हैं, पीजीबीपी का भी इंपैक्ट आ जाता है थोड़ा सा, सक्सेशन वगैरह का। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लास्ट रिसेंट अटेम्प्ट से तो 8 मार्क्स का आ रहा है, वैसे एवरेज 6.33 है, मैं इसको 8 मार्क्स कहूंगा कि 8 नंबर तो ये लेके जा ही रहा है। देन आता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। अगर आप देखेंगे तो 4 फिर नहीं आया, फिर 9, 8 फिर नहीं आया।
अब देखो ये चैप्टर जो है ना, इसमें क्या आता है, एक तो ये थियोरेटिकल चैप्टर है, आप ऐसे छोड़ देते हो, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स मैनेजमेंट, ये चीज। इसके साथ साथ ही इसमें और भी चीजें आती है, और डिसीजन मेकिंग वाले प्रैक्टिकल, कि इस ऑप्शन के साथ जाए या इस ऑप्शन, जैसे सैलरी के क्वेश्चन दे देते हैं, एचआरए लेना चाहिए, आरएफए लेना चाहिए, क्या बेनिफिशियल है, इस टाइप के डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी टाइप से एक क्वेश्चन जो बन सकता है कि एसएससी को नॉर्मल टैक्स रेट के साथ जाना चाहिए या 115 बीएससी के साथ जाना चाहिए, इन दोनों में कंपेयर करके आपको बताना पड़े। तो ऐसा 8-9 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, और ऑल एन एवरेज 4 मार्क्स के अप्रोक्स आता है। इनकम टैक्स अथॉरिटी आता ही नहीं है, 0 मार्क्स है लास्ट 6 अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग। लाइबिलिटी इन स्पेशल केसेस भी कोई खास नहीं आया है, एवरेज 2 मार्क्स का निकलता है। आईसीडीएस भी अभी जो है रिसेंटली 4 मार्क्स का आने लगा है, थियोरेटिकल आता है, ज़्यादा कुछ नहीं आता है। आईसीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नेम एज से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, तो आपको ओनली जो डिफरेंट चीज़ें होती है वही पढ़नी होती है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ब्लैक मनी तो 2 बार आया है, 4 मार्क्स थियोरेटिकल। एंड अनदर हीरो चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज इंटरनेशनल टैक्सेशन। इसकी रिवीजन वीडियोस भी मैंने डाल रखी है, अगर आप प्लेलिस्ट में वीडियोस में जाकर के देखोगे तो वहां से भी आप देख सकते हो, और भी अपकमिंग जो है आने वाली इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो आप ये देखोगे तो पहले 9, 16, 22, 36, 44 भी गया है, और 24। ऑल एन एवरेज 40 मार्क्स के अप्रोक्स जो है ये एवरेज आता रहता है। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर भी, ऐसा नहीं काफ़ी टाइम लगता है, रेगुलर क्लास में मुझे 1 मंथ तक लग जाता है इसको करवाने में, और मार्क्स भी जो है इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। एक्चुअल में देखें तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं, असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, इंटरनेशनल टैक्स, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो है वो असेसमेंट प्रोसीजर, एक 4th आप बोल सकते हो बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग। ये 4 चैप्टर है आपके सबसे इंपॉर्टेंट, इन पर हमको पूरा कॉन्सेंट्रेशन कर देना है, देन हमारा जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा होगा। और इसी के लिए मैंने आपको ए कैटेगरी में डाल दिए हैं यही 4 चैप्टर। अगर आप देखेंगे 4 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट, असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी 52 मार्क्स के साथ है, और 6 आउट ऑफ 6 अटेम्प्ट जो है ये स्कोर लेकर के जा रहा है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, और इसमें तो सब कुछ आ गया, असेसमेंट ऑफ कंपनी आ गया, असेसमेंट ऑफ फर्म आ गया, इसमें पीजीबीपी भी आ गया आपका, असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट भी आ गया आपका, इसमें म्यूचुअल जो एसोसिएशन है, एओपी बीआई कभी पूछा नहीं है एसएस, तो वो भी आ गया, टनेज टैक्सेशन वगैरह छोटे मोटे टॉपिक भी इसी में डाल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है पीजीबीपी नहीं है, यहाँ पर इंटरनेशनल टैक्सेशन है, वो मिसप्रिंट रह गया। इंटरनेशनल टैक्स 26 मार्क्स का, 6 आउट ऑफ 6 अटेम्प्ट जो है इंटरनेशनल टैक्स भी हमको देखने को मिल रहा है। तो यू कैन सी कि ये भी कितना इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर निकल करके आता है। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन इज आवर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बात करें असेसमेंट प्रोसीजर की, तो असेसमेंट प्रोसीजर 7 मार्क्स का, ऑल एन एवरेज 4 आउट ऑफ 6 अटेम्प्ट की फ्रीक्वेंसी है अच्छी खासी। और बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन 7 मार्क्स का, 5 आउट ऑफ 6 अटेम्प्ट, मतलब असेसमेंट प्रोसीजर से भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और एवरेज मार्क्स वही है। तो ऑल एन एवरेज ए कैटेगरी भी कर लेते हो तो देखो 92 मार्क्स जो है ए कैटेगरी लेकर के जा रही है, और ये बहुत ही अच्छा स्कोर है। मतलब 92 का अगर तुम फाइनल के डीटीयू में पेपर कर रहे हो, फिर चाहिए ही क्या उसके अलावा, फिर तो सब कुछ मिसलिनियस रह जाता है अगर हो पा रहा है। कैटेगरी बी में अगर अपन देखेंगे तो कोई खास एज सच है नहीं। रिटर्न ऑफ इनकम 3 मार्क्स का, 2 आउट ऑफ 6 की फ्रीक्वेंसी है। अपील, रेक्टिफिकेशन, रिवीजन, सेटलमेंट कमीशन 3 मार्क्स का, 4 आउट ऑफ 6 की फ्रीक्वेंसी अच्छी कहूंगा मैं इसकी, मार्क्स इतने खास नहीं। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग मैंने बताया था, डिसीजन मेकिंग टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो 4 मार्क्स का एवरेज, 3 आउट ऑफ 6 की जो है फ्रीक्वेंसी है। ये सी कैटेगरी में इतने सारे चैप्टर है, आप खुद ही देख सकते हैं आपके सामने, मुझे बोल करके बताने की जरूरत भी नहीं है। ये सारे के सारे चैप्टर मैं साथ में बता देता हूँ। नॉन रेजिडेंट इंटरेस्ट, सर्च एंड सीजर, आईसीडीएस, अपील, रेक्टिफिकेशन, रिवीजन, एडवांस रूलिंग, पेनल्टीज, प्रोसिक्यूशन, लाइबिलिटी इन स्पेशल केसेस, ब्लैक मनी, इनकम टैक्स। ये एक गलती से चैप्टर रिपीटेशन हो गया है यहाँ पर, तो मैं करेक्ट करके अपलोड कर दूंगा वैसे टेलीग्राम चैनल पर। तो ये देखो इनके कुछ मार्क्स ही नहीं है, 15 मार्क्स से इतने सारे चैप्टर मिला के, फ्रीक्वेंसी भी इनकी कोई खास जो है वो रहने वाली नहीं है। तो ये इधर आ रहा है चैप्टर, ठीक है, ये इधर भी रिपीटेशन में गलती से हो गया है यहाँ पर। तो ये जो चैप्टर है ये आपके 15 मार्क्स के हैं, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट में है, इसको हमें करना चाहिए एंड में। सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले चैप्टर कौन से हैं, ये कैटेगरी ए एंड बी,
ये आपको सबसे पहले फोकस करना है, देन जो है आपको दूसरे चैप्टर्स पर जाना है। और बाकी आप प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और CMA कार्ट ऐप पर जाकर डायरेक्टली भी बाय कर सकते हो तुम टेस्ट सीरीज को, वहां पर भी जो है टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। एज पर ICMI ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न जो है ये टेस्ट सीरीज होने वाली है, जिसमें आपको आंसर की दी जाएगी इंस्टेंट, और जो हमारे एक्सपर्ट टीम होगी CMA की वही उसको चेक करने वाले हैं, तो मार्क्स भी आपको कम्युनिकेट करके गाइडेंस दी जाएगी। तो होपफुली आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी और आपको नॉलेज मिली होगी कि किस तरीके से और क्या पढ़ना है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।